हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मच और मैनी। आप मच और मैनी का प्रयोग देखोगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 से 4 मिनट अगर देखते हो तो आपको मच और मैनी का प्रयोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझ आएगा दोस्तों। तो देखिए, पहले समझेंगे मैनी का प्रयोग, यानी यूज ऑफ मच और मैनी दोनों का प्रयोग दिया हुआ है। तो पहले समझेंगे मैनी का प्रयोग। तो मैनी का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है दोस्तों? मैनी का हिंदी मीनिंग होता है बहुत से या फिर कई, बहुत से या फिर कई। तो दोस्तों, मैनी का प्रयोग संख्या बताने में किया जाता है, नंबर्स। यानी मैनी का जो प्रयोग है दोस्तों, संख्या बताने में किया जाता है। संख्या आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 ये संख्या होती है। तो ऐसी संख्या को बताने में किया जाता है। तो अब संख्या बताने के लिए, यानी जो नंबर्स, यानी कोई नाउन है जैसे हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन के साथ मैनी का प्रयोग होता है। तो मैनी का प्रयोग संख्या बताने में किया जाता है। और मैनी के साथ काउंटेबल नाउन आता है जो प्लूरल होता है। यानी मैनी काउंटेबल नाउन के साथ आएगी और जिसका नाउन जो होगा वो प्लूरल कैटेगरी से होगा दोस्तों। यानी आपको समझते हैं कि प्लूरल क्या होता है। यानी नाउन में एस या ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाता है। तो दोस्तों, मैनी के साथ काउंटेबल नाउन आएगा और काउंटेबल नाउन कैसी कैटेगरी से होगा, प्लूरल कैटेगरी से होगा दोस्तों। एग्जाम्पल में आप देखोगे जैसे मैनी बुक्स, मैनी पेन्स, मैनी गर्ल्स। आप देखिए जो मैनी है, मैनी के बाद जो नाउन आ रहा है दोस्तों, वो नाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। तो यही तो बताया गया है कि मैनी का प्रयोग नंबर्स को दिखाता है और मैनी के साथ काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन काउंटेबल नाउन कैसा आता है, प्लूरल। कैसा आता है, प्लूरल। तो कैसा है यहाँ पर, प्लूरल। कैसा है, प्लूरल। गर्ल्स, पेन्स, बुक्स, चेयर्स, ये सारी के सारी कैसे हैं, नंबर्स हैं, लेकिन कैसी हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे। आई डोंट हैव मैनी बुक्स। तो यहाँ पर देखिए आपको मैनी आया है, यहाँ मैनी आया है, यहाँ पर नाउन जो आया है, नाउन कैसा आया है, काउंटेबल नाउन आया है। और काउंटेबल नाउन कैसा है, प्लूरल कैटेगरी से, प्लूरल कैट। तो आपको क्या बनना है दोस्तों, मैनी। आपको ऑप्शन एग्जाम में इस तरह से मिलेंगे, मच और मैनी, मच और मैनी, यानी पेयर मिलेगा आपको। तो आपको देखना है कि मच किसके साथ लगेगा, मैनी किसके। तो अभी तो हम मैनी को समझ रहे हैं। तो मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन देखना है, तो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और मैनी का प्रयोग किसमें होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो दोस्तों, आपको काउंटेबल नाउन देखना है, प्लूरल है कि नहीं है। तो प्लूरल है तो मैनी का प्रयोग लगा दोगे, तो मैनी का प्रयोग। दूसरा देखो, आई हैवंट मैनी चेयर्स। यहाँ पे भी नाउन देख लो, नाउन दोस्तों कैसा है, काउंटेबल नाउन है और कैसा है, प्लूरल है, तो मैनी का प्रयोग। आई हैव मैनी क्वेश्चन टू आस्क। I have many question to ask। तो यहाँ पे भी आपके जो क्वेश्चन है वो कैसा है, क्वेश्चन को आप गिन सकते हो और क्वेश्चन को गिन सकते हो। तो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, प्लूरल कैटेगरी से, प्लूरल कैटेगरी से। डू यू रीड मैनी बुक्स। तो यहाँ पे भी देख लीजिए दोस्तों, जो बुक्स हैं काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन कैसी हैं, प्लूरल कैटेगरी से, प्लूरल कैटेगरी से। तो प्रयोग क्या होगा, मैनी का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखोगे कि जो मैनी का प्रयोग है वो उसके साथ, यानी संख्या बताने के लिए किया जाता है और जो नाउन आएगा वो हमारा प्लूरल नाउन आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखोगे सारे के सारे प्लूरल नाउन है। दूसरा देखेंगे, देयर आरंट मैनी रूम्स इन द हाउस। तो यहाँ पे भी आप रूम्स है, तो रूम्स काउंटेबल नाउन है, जैसे गिन सकते हैं। तो ये कैसा है, प्लूरल है, मैनी का प्रयोग। ही हैज रीड मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपका इंटरेस्टिंग बुक्स है, जो बुक्स है वो कैसी हैं, इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग बुक है, तो वहाँ पे भी आप मैनी का प्रयोग करें। यानी आपको यहाँ पर एक बात समझना है कि यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ क्या है, आईएनजी मिला है, आईएनजी मिला है। तो आईएनजी का मतलब यहाँ क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो दोस्तों, इसका भी ध्यान रखना है कि आपको मैनी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी करते हैं, मैनी का प्रयोग। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी मैनी का प्रयोग करते हैं।
दूसरा, देयर आरंट मैनी गर्ल्स इन द रूम। ठीक है, यहाँ पे भी जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स कैसी हैं, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन कैसी है, प्लूरल, तो यहाँ पर मैनी का प्रयोग है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी आप किसका प्रयोग करोगे, मैनी का प्रयोग करोगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये मैनी का प्रयोग होता है। दूसरा देखोगे मच, मच का प्रयोग, मच का हिंदी मीनिंग दोस्तों क्या होता है, मच का हिंदी मीनिंग होता है बहुत या फिर ज्यादा, बहुत या फिर ज्यादा। तो मच, अब हम समझेंगे मच का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों मच का प्रयोग हम मात्रा बताने में करते हैं। मच का जो प्रयोग किया जाता है वो मच का प्रयोग किसको बताता है, मात्रा को बताता है, यानी क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, नंबर दूसरा, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यानी आपने देखा कि मैनी का जो प्रयोग था वो नंबर्स को बता रहा था, किसको बता रहा था, नंबर्स को बता रहा था, यानी मात्रा बता रहा था, ये मात्रा बता रहा था, वो संख्या बता रहा था। और मच का प्रयोग संख्या, यहाँ क्या बताता है, ये मात्रा को बताता है, क्वांटिटी को बताता है। तो क्वांटिटी बताने में क्वांटिटी बताएगा, और क्वांटिटी कैसी होगी, अनकाउंटेबल नाउन होगी। और वो संख्या को बता रहा था, तो संख्या कैसी है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन कैसी, प्लूरल कैटेगरी से। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मच का प्रयोग कैसा है, मच का प्रयोग है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ है, यानी ये क्वांटिटी दिखाता है, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी दिखाएगा, यानी मात्रा दिखाएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। मात्रा आप जानते हो, पानी है, दूध है, शहद है, ऑयल है, ऐसी चीजें हैं, लिक्विड जैसी, ये लिक्विड है, इनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होती है दोस्तों। मच का प्रयोग हमें क्या ध्यान में रखना है, पॉइंट, मच का पॉइंट ध्यान में रखना है, ये मात्रा को दिखाता है, इंग्लिश की बात करें तो क्वांटिटी को दिखाता है, और ये मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। तो दोस्तों जैसे मच मिल्क, मच मनी, मच शुगर, दोस्तों ये मनी है, तो मनी कैसी, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, मनी कैसी है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो सब मच शुगर, मच मिल्क, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मच का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखोगे, डू यू हैव मच शुगर, इधर देखिए जो नाउन है वो नाउन कैसा है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर। ठीक है, आप शुगर को गिन सकते हो, चीनी को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते ना। तो यहाँ पर क्या है, डू यू हैव मच शुगर, आई डोंट हैव मच मनी। ठीक है, यहाँ पे मनी है, मनी मानी क्या होता है जानते हो, मनी कैसा है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल होता है, अभी क्या बताया था, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, दूसरा, शी हैवंट मच मनी, ये भी हैवेंट मच मनी, सारे के सारे ये आपके जो नाउन आ रहे हैं, सारे के सारे नाउन वो कैसे आ रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन आ रहे हैं। तो आपको अनकाउंटेबल नाउन में ही तो मच का प्रयोग करना है। ठीक है, हैव यू मच मिल्क, हैव यू मच मिल्क, तो यहाँ पे भी मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। शी इज मच टॉलर देन यू, दोस्तों यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ तक तो ये बात समझ आ गई। यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ही टॉलर लगा, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, मच का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री के साथ भी करते हैं। तो यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री हो रही है, ई आर लगा हुआ है, कॉम्परेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव होता तो ई एस टी लगा होता, तो आपको ये तो पता ही होगा, डिग्री तो आप आती होंगी। तो इसे देखोगे, सी इज मच टॉलर देन यू, तो यहाँ पर आप मच से पहले आपको देखना है कि अगर डिग्री आती है तो वो डिग्री कॉम्परेटिव डिग्री होगी, तो आपको यहाँ मच का प्रयोग करना है। नेक्स्ट अगला देखोगे, इंडिया वाज मच डेवलप्ड इन द टाइम ऑफ किंग अशोका, और यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पर आपने देखा, अभी तक आप देख रहे थे सारे के सारे जो नाउन मिल रहे थे वो अनकाउंटेबल नाउन मिल रहे थे, यहाँ पर जो नाउन मिल रहे थे वो कैसे मिल रहे थे, अनकाउंटेबल नाउन मिल रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ दोस्तों यहाँ पर हुआ है कि इंडिया वाज मच डेवलप्ड, तो यहाँ पर नाउन नहीं आया दोस्तों, नाउन नहीं आया, यहाँ पर नाउन नहीं आया, यहाँ क्या आया है, यहाँ पर आया है दोस्तों, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल आया है।
तो दोस्तों एक बात और ध्यान में रखना है कि मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी करते हैं। अगर आपको जैसे यहाँ पर थर्ड फॉर्म मिल रही है, यहाँ पर ये मान के चला ईडी फॉर्म मिल रही है, और ईडी फॉर्म आपको मिलती है और इस साइड में अगर आपको खाली स्थान आता है तो आपको वहाँ पे भी दोस्तों क्या भरना है, मच का प्रयोग करना है। क्यों, पास्ट पार्टिसिपल में भी मच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ही इज मच टॉलर देन यू। ठीक है, सॉरी वो एक ही क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीट हो गया है दोस्तों। चलिए, तो इस तरह की ये आपके मच का प्रयोग है दोस्तों। अगर हम देखेंगे मैनी और मच का प्रयोग आपको समझ आया होगा तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों।